हेलो गाइस, AKS 9NS के इस नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और इस पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊंगा जियो के बारे में कुछ अच्छी बातें जो आपको सुनने के बाद लगेगा काफ़ी अच्छा है जियो। अगर जियो नहीं आता तो आप अभी इस समय ये पॉडकास्ट सुन नहीं पाते मेरे ख्याल से, क्योंकि जो जियो की वजह से इंटरनेट लगभग सारे लोगों को काफ़ी कम दाम पर मिल रहा है, तभी लगभग वो यूज़ कर पा रहे हैं, वरना नहीं कर पाते। जैसे कुछ मैं बातें बताऊंगा जो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। और जैसे कि पॉडकास्ट आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप मुझे फॉलो कर लेना सोशल मीडिया पर बहुत सारे, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर। और इस पॉडकास्ट को भी फॉलो कर लेना। तो जैसे कि जब शुरू शुरू में जियो आया नहीं था, 2014 और 15 के आसपास सारे कंपनियां लगभग, जैसे कि वीआई था, वीआई नहीं, वीआई का वोडाफोन आइडिया था और एयरटेल था। तो ये सभी कंपनियां लगभग हम लोगों से मिलकर ये जो डाटा देती थी, 1 GB, लगभग 1 GB का प्राइस लगभग हमसे 250 रुपये लेती थी। तो जैसे कि आप सोच सकते हैं 250 रुपये अब आपको मिल रहा है। 250 रुपये में अगर आप लेंगे, डाटा परचेस करेंगे ना 250 का, आपको पड़ जाएगा लगभग 40 GB डाटा। अगर आज के समय में आप खरीदते हैं डाटा, या चाहे जियो का हो चाहे वीआई का हो, एयरटेल में उतना डाटा आपको नहीं मिलता। इस समय की मैं बात कर रहा हूँ। अगर उस समय आप जैसे कि कोई भी रिचार्ज कराते हैं नॉर्मल टॉप अप वाला, तो उस समय टॉप अप वाला सस्ता होता था। आपको शायद 5 रुपए में भी करा सकते थे, वो जो खरीदने के बाद आप हाथ से रगड़ कर मोबाइल में नंबर डायल करने के बाद रिचार्ज कर लेते थे। तो जैसे कि वो उस समय सही था पर सस्ता था, पर वो अनलिमिटेड नहीं था। ये शायद आपको भी पता होगा, वो अनलिमिटेड नहीं था। लेकिन अब हमें अनलिमिटेड मिल रहा है लगभग 150 के रिचार्ज में। अभी भी ऐसा मिलता है टॉप अप वाला, लेकिन उसके लिए हमें कोई प्लान इसमें मोबाइल में होना चाहिए, तब वो टॉप अप वाला काम करता है। और उसके साथ साथ अगर जैसे कि उस समय अगर हम कभी भी डाटा के लिए रिचार्ज कराते थे, तो जैसे कि हमें लगभग 250 रुपये से ऊपर देना होता था। वो शायद 1 से 2 GB, उससे ज़्यादा डेटा नहीं मिलता था। और वो सिर्फ डेटा के लिए उतना देना पड़ता था। और वो जो डेटा मिल रहा है, जैसे कि चाहे 1 GB चाहे 2 GB, उसकी स्पीड ज़्यादातर 2G होती थी। और आज के समय में आपको 4G और 5G मिल रहा है, वो भी वाईफाई वाला भी आज के समय में। लेकिन पहले के समय में जो स्पीड था, शायद ही कोई उस समय नेट कोई उतना चलाता होगा, क्योंकि ज़्यादातर अगर वो नेट चलाएगा जैसे कि ऊब जाता है बहुत बार। कई लोग, मैंने चलाया है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने 2G भी चलाया है और 3G नहीं चलाया, डायरेक्ट 4G चलाया है। 2G और 4G, जैसे कि जब मैं 2G चलाता था ना, तो काफ़ी जो मैं वेबसाइट खोलता था, जैसे कि पहले एक समय था कि मैं काफ़ी सारा जैसे कि ऐप्स से डाउनलोड करने के बाद देखता था कि मतलब कि इस ऐप में ऐसा क्या है जो मतलब कि लोग इसे बनाते हैं। तो मैं लगभग ऐप्स से डाउनलोड कर कर देखता होता था। तो जैसे कि 2G जो स्पीड है, उसको भी मैंने बहुत चलाया है, लगभग 2-3 साल। जैसे कि उसको चलाते चलाते, जैसे कि जो कोई बंदा अगर इस चीज में इंटरेस्ट है ना, दूसरा उसे देखकर ऊब जाता है, पर जो इंटरेस्ट होता है वो ऊबता नहीं है। वो सोचता है कि कब ये खुलेगा, चाहे वो वेबसाइट हम खोलें चाहे कुछ भी। जैसे कि उस समय मैं ज़्यादातर वेबसाइट देखता था और गेम भी डाउनलोड करता था मोबाइल में। मेरा ये मोबाइल नहीं था, वो मोबाइल था सैमसंग गैलेक्सी J1 का। वो पहला पहला मेरा स्मार्टफोन था, या कहे तो मोबाइल था। तो उसमें लगभग मैं नेट चलाता था। पहले शायद 2G चलता था, पर उसमें ये वाला नहीं चलता था, 4G। उसमें मैं लगभग टाटा डोकोमो का सिम लगाया था। उस समय टाटा डोकोमो का था, तो ज़्यादा फेमस टाटा डोकोमो का था। उसका भी रिचार्ज काफ़ी हाई होता था।
टॉप अप कराते थे तो शायद 10 या 20 रुपए में हो जाता था। तो ये भी होता था। और उसके साथ साथ अगर डाटा या इंटरनेट डाटा पैक करवाते थे तो लगभग 250 रुपये उसके लिए हमें देना पड़ता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा है आज के मुकाबले में। और आज अगर आप 250 देंगे तो लगभग आपको लगभग 20 से 30 GB डेटा मिल जाएगा, अगर आप वर्क फॉर होम जियो के लिए रिचार्ज करते हैं या वीआई के लिए रिचार्ज करते हैं। और उसके साथ साथ जैसे कि जियो लगभग आया था 5 सितंबर 2016 को, तो इस डेट को लगभग जियो अपने इंडिया में आ गया था सबके लिए। लेकिन उससे पहले भी काफ़ी लोग इसका यूज़ करते थे, जो कि लगभग किन्हीं लोगों के लिए होता था जो कि उसका इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन ये आते आते लगभग 5 सितंबर 2016 को सबके लिए आ गया था और लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे थे। और शुरू शुरू में इसका रिचार्ज काफ़ी सस्ता था, 149 रुपये में आपको 1.5 GB मिल रहा था शुरू शुरू में अनलिमिटेड। और जैसे कि अनलिमिटेड मिल रहा था, आप बातें भी कर सकते हैं और 1.5 GB इंटरनेट भी मिल रहा है शुरू शुरू में। तो मैंने भी पोर्ट कराया था 2017 में, पोर्ट नहीं कराया था, नया सिम खरीदा था, परचेस किया था, अपने पापा के साथ गया था परचेस करने। तो जैसे कि उनका आईडी दिए थे तो वो एक्टिवेट करके दे दिया था। तो जैसे कि तब मुझे भी नहीं पता था कि ये जो सिम है 4G है, काफ़ी बढ़िया चलता है। उस समय चलाने के बाद जब मुझे जो एहसास हुआ था, मतलब कि वो फीलिंग आप सोच नहीं सकते। कि जैसे कि शुरू शुरू में अगर आप 2 साल या 3 साल अगर 2G इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको अचानक से अगर 4G का इस्तेमाल करने का मिल जाए नेट, तो आप सोच के देखिए आपको कैसा लगता है। अच्छा लगेगा। अच्छा लगने के साथ साथ आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो आप इंटरनेट चला रहे हैं कि इसकी स्पीड भी कभी बढ़ेगी आगे जाकर। अगर जैसे कि आपने 1 साल या 2 साल चलाए होंगे तो उसके बाद आपको शायद उतना उस समय कोई भी चीज़ें न्यूज उतना आता नहीं था। जो भी न्यूज आता था मतलब कि अखबार में आता था, अखबार यानी कि न्यूज़पेपर में आता था। अब इंटरनेट का ज़माना है, जैसे कि कोई भी न्यूज हो मिनटों में रिलीज होने के बाद तुरंत पॉपुलर हो जाती है, अगर न्यूज लगभग पॉपुलर होने के लायक हो तो, वरना नहीं होती। जैसे कि आज के समय में डाटा इतना लगभग सस्ता हो गया, अब धीरे धीरे प्राइस जो है डाटा का बढ़ रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो लगभग पॉपुलर होने के बाद लगभग इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छे से, जो कि अपने हुनर को दिखा रहे हैं, या कहें तो बस दिखा रहे हैं। और दिखाने के साथ साथ जैसे कि उन्हें उसका कुछ मिल भी रहा है, या कहें तो पैसा मिल रहा है करने से। जैसे कि लोग देखने वाले भी बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ कंपनी के भी कमाई हो रही है। कमाई होने के साथ साथ लगभग जियो ऐसे तब के मुकाबले और अब के मुकाबले देखा जाए अभी भी लगभग सस्ता है, क्योंकि उस समय जो कंपनियां थी टाटा डोकोमो, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, लगभग 250 रुपये हमसे 1 से 2 GB का लेती थी। तो लगभग अगर देखा जाए उस समय के हिसाब से इस समय में अभी भी हमें लगभग इंटरनेट लगभग सस्ता मिल रहा है, क्योंकि जो जियो का प्लान है 239 रुपये है, और वीआई और एयरटेल का जो है 249 रुपये है, लगभग 250 से ऊपर है। या तो लगभग ठीक है प्राइस में, लगभग आपको 1.5 GB दे रहा है और उसके साथ साथ अनलिमिटेड दे रहा है। लेकिन इन दोनों कंपनियों में ना अभी भी एक चीज अभी तक नहीं मिला। जैसे कि आप अगर देखेंगे ना, जियो में आपको फ्री कॉलर ट्यून को ऑप्शन देखने को मिलता है, और जियो का कोई भी चीज कोई भी ऐप हो आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे कॉलर ट्यून वाला हो चाहे कुछ भी हो, फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। और कॉलर ट्यून भी फ्री में लगा सकते हैं। और जियो में लगभग काफ़ी सारे फंक्शन हैं। अगर आप जियो का ऐप, इस समय की बात बता रहा हूँ, अगर आप जियो का ऐप इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में देखेंगे तो उसमें लगभग काफ़ी सारे फंक्शन देखने को आपको मिल जाएंगे। और वहीं अगर आप जैसे कि वीआई और एयरटेल में देखते हैं तो आपको उतना फंक्शन नहीं मिलता। ये कंपनियां आज भी हमसे मतलब कि चार्ज करती हैं कॉलर ट्यून के लिए। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि कोई हमें फ़ोन करे, उनके मोबाइल में ये कॉलर ट्यून बजे, यानी कि गाना जो भी हम सेट करे हों वो बजे, तो मतलब कि ये दोनों कंपनियां आज भी हमसे इसका चार्ज कर रही हैं। मतलब कि जो लोग अगर चाहते हैं करने के लिए, वो लोग मतलब कि चार्ज देंगे ना उसके लिए, तभी उनका जो कॉलर ट्यून है लगेगा उनके मोबाइल पर और सबके मोबाइल पर बजेगा वो कॉलर ट्यून। तो लगभग ये दोनों कंपनियां आज भी ले रही हैं। क्या ये सही है? मेरे ख्याल से नहीं, जरा सा भी नहीं। वैसे भी सही नहीं है, क्योंकि जियो है जो वो आज भी फ्री दे रहा है, अगर आप देखेंगे तो फ्री दे रहा है।
और लगभग वीआई के ऐप और एयरटेल का ऐप देखा जाए तो इन दोनों के कई गुना ज़्यादा फंक्शन ज़्यादातर जियो में है। आप देखेंगे तो आपको लगभग मान जाएंगे कि जो ज़्यादातर फंक्शन है जियो में है, वीआई में उतना नहीं है। जैसे कि मैं अगर रखूँगा इन लोगों को नंबर दूंगा, नंबरिंग वाइज बताऊंगा, तो लगभग जो वीआई है वो 3 नंबर पे है और लगभग एयरटेल है जो वो 2 नंबर पे है, और उसके साथ साथ जो जियो है नंबर 1 पे है। और एक सिम है भारत में जिसका नाम है बीएसएनएल। यह बस सिम काफ़ी बढ़िया है, जियो से भी सस्ता रिचार्ज इसका आज भी होता है, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल कम करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको जियो के बारे में बताऊंगा, लेकिन जो बीएसएनएल का नाम अगर मैंने ले लिया तो मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ कुछ बातें आपको। जैसे कि ये सस्ता है, जियो से भी सस्ता है, ऐसा नहीं है कि जियो सस्ता नहीं है, ये जियो से भी सस्ता है। लोग इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि जो इंटरनेट का ज़माना 2G से 4G हुआ, अब इस जो सिम है ये बताता है कि 4G है पर चलता 3G है। असल में हमें बहकाया जा रहा है कि मतलब कि ये जो सिम है असल में 3G है, 4G नहीं है। ये आप बताया जाता है कि जैसे कि अगर आप यह सिम खरीदते हैं या परचेस करते हैं कोई भी रिटेलर से, तो मतलब कि वो बताता है कि एरिया के हिसाब से आपका इंटरनेट चलेगा इस सिम की सपोर्ट से या आपके मोबाइल के सपोर्ट से जो भी, तो वैसा नहीं चलता। कोई भी आप एरिया में चलाएंगे बीएसएनएल का सिम ना, आज भी 3G चलेगा, 4G नहीं चलेगा। और उसके साथ साथ जैसे कि अगर जो कोई अगर इस समय 4G चला रहा है या कुछ भी, जैसे कि 4G से अगर सुन रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो 4G से शिफ्ट होकर 3G में आएगा, नहीं लगता। पुराने लोग होंगे जो मतलब कि इंटरनेट का उनको इस्तेमाल नहीं करना हो, तो वो लगभग बीएसएनएल का इस्तेमाल आज भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बीएसएनएल का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जो जियो सिम है वो 4G है। कीपैड में जियो का सिम नहीं काम करता, खासकर जियो मोबाइल को छोड़कर। कीपैड वाला नॉर्मल कीपैड मोबाइल में आप लगाएंगे जियो का सिम नहीं चलेगा। तो जैसे कि जो बीएसएनएल का सिम है ये लगभग हर किसी मोबाइल में चलेगा। और इसका जैसे कि जो हम बातें करेंगे बीएसएनएल का, तो जियो के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। लेकिन अगर डाटा के मुकाबले में आज देखा जाए इस समय की बात, तो बीएसएनएल जियो से भी पीछे है, क्योंकि जियो जो है लगभग 4G में है और बीएसएनएल वही आज भी 3G में है। तो जैसे कि जियो जो है काफ़ी सही है और अच्छा भी है, इसका जो फीचर है उसके साथ साथ काफ़ी सही है। और ये जो जियो है ये काफ़ी बढ़िया है, आपको मतलब का जीने का एहसास दे रहा है, मतलब कि आपको फ्री होकर सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपको इंटरनेट का इस्तेमाल लगभग सस्ते में मिले तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप इंटरनेट पे करना चाहें। तो लगभग जियो काफ़ी बढ़िया है। तो गाइस इस पॉडकास्ट में इतना ही। अगर ये पॉडकास्ट आपको काफ़ी अच्छा लगा तो मतलब कि फॉलो कर लेना, या लाइक का ऑप्शन होगा लाइक कर देना, या वोट दे देना, जो भी ऑप्शन हो वो कर देना। और उसके साथ साथ यूट्यूब पर मुझे फॉलो कर लेना या सब्सक्राइब कर लेना। और जैसा कि मैंने बताया था पहले, आपको ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। और आपने मुझे सुना, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और मेरे पॉडकास्ट को सुनने के लिए भी धन्यवाद। इस पॉडकास्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय पॉडकास्ट बाय AKS9NS।